बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफे के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने भी इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों ने शनिवार सुबह सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया था। प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में वहां इकट्ठा हुए थे। छात्रों ने कहा, अगर जजों ने इस्तीफे नहीं दिए तो हसीना की तरह उन्हें भी कुर्सी से खींचकर उतार देंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाए थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज हसीना से मिले हुए हैं। इन जजों ने अंतरिम सरकार से पूछे बिना ही शनिवार को पूरी कोर्ट की एक बैठक बुलाई। इस मीटिंग के चलते प्रदर्शनकारियों ने 1 घंटे के भीतर जजों से इस्तीफा देने की मांग की। चीफ जस्टिस के इस्तीफे के बाद 5 और जज अपना पद छोड़ सकते हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जब तक सभी 6 जज इस्तीफा नहीं देते, वे सड़कें खाली नहीं करेंगे। वहीं बांग्लादेश में हसीना के इस्तीफे के बाद से हिंसा, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं बढ़ गई हैं। इनके खिलाफ शुक्रवार को हिंदू जागरण मंच ने ढाका में प्रदर्शन किया। बांग्ला अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक शाहबाग चौक पर हजारों लोग जमा हुए और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने हरे कृष्णा हरे रामा के नारे भी लगाए। हिंसा में तोड़े गए मंदिर फिर बनवाए। ढाका में प्रदर्शनकारी ने कहा कि दिनाजपुर में 4 हिंदू गांवों को जला दिया गया है। लोग बेसहारा हो गए हैं, छिप छिप कर रहने को मजबूर हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही हिंदू समुदाय पर हमले बढ़ गए हैं। प्रदर्शन के दौरान हिंदू समुदाय ने अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना, अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग का गठन, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और संसद में अल्पसंख्यकों के लिए 10% सीटें रखने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा भी मांगा। इसके अलावा तोड़े गए मंदिरों को फिर से बनाने की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे इस देश में पैदा हुए हैं। यह उनके पूर्वजों की जमीन है। यह देश उनका भी उतना ही है। वे भले ही यहां मार दिए जाएं, फिर भी अपना जन्मस्थान बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। अपना अधिकार पाने के लिए सड़कों पर रहेंगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हरे कृष्णा के नारे लगाए। अवामी लीग ने भी चिंता जताई। बांग्लादेश में हिंसा के बाद से ही हजारों बांग्लादेशी हिंदू भारत आने के लिए सीमा पर पहुंचे हुए हैं। उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा जा रहा है। हिंदू नागरिकों के खिलाफ हिंसा को लेकर शेख हसीना की अवामी लीग ने भी चिंता जताई है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बांग्लादेश में 5 अगस्त से ही हिंदू अपने साथियों, संपत्तियों और मंदिरों पर हमलों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ जारी हिंसा के बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि वह नस्लीय आधार पर किसी भी हमले या हिंसा के खिलाफ है। उन्होंने हिंसा को खत्म करने की अपील की। 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए, मोहम्मद यूनुस से मांगी सुरक्षा। बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है, जिसमें हिंदू करीब 7.95%, 1.35 करोड़ है। बांग्लादेश में हिंदू दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। देश के 64 में से 61 जिलों में हिंदुओं की बड़ी आबादी रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थक माने जाते हैं। यही वजह है कि अब वे निशाने पर हैं। बांग्लादेश हिंदू, बौद्ध, ईसाई एकता परिषद के मुताबिक देश के 64 में से 52 जिलों में हिंदुओं और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया। परिषद ने कहा है कि अल्पसंख्यकों की आबादी डर डर कर जीने को मजबूर है। उन्होंने सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस से सुरक्षा और संरक्षण की मांग की है। हसीना के बेटे बोले, मेरी मां अब भी प्रधानमंत्री। शेख हसीना के बेटे जॉय ने कहा कि उनकी मां भारत जाने से पहले इस्तीफा नहीं देना चाहती थी। रॉयटर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, मेरी मां ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा नहीं दिया। उनके पास इतना वक्त नहीं था। आधिकारिक तौर पर वे अब भी प्रधानमंत्री हैं। जॉय ने कहा कि वो बयान जारी करने के बाद आधिकारिक तौर पर इस्तीफा देना चाहती थीं, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। मेरी मां के पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचा। जहां तक संविधान की बात है, मेरी मां अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। जॉय ने कहा कि राष्ट्रपति ने सेना प्रमुख और विपक्षी नेताओं की सलाह के बाद संसद भंग कर दी, लेकिन प्रधानमंत्री के औपचारिक रूप से इस्तीफा दिए बिना कार्यवाहक सरकार के गठन को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
जॉय ने यह भी कहा कि हसीना की अवामी लीग पार्टी अगला चुनाव लड़ेगी, जो 3 महीने के भीतर होना चाहिए। उन्होंने यकीन दिलाया कि चुनाव हुए तो अवामी लीग सत्ता में फिर से आएगी। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो वे विपक्ष में रहना चाहेंगे। मेरी मां ट्रायल का सामना करने को तैयार। जॉय ने शेख हसीना की विरोधी नेता खालिदा जिया के बयान पर भी खुशी जताई। गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री जिया ने कहा था कि हसीना से कोई बदला नहीं लिया जाना चाहिए। जॉय ने कहा कि बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमें मिलकर काम करना चाहिए। जॉय ने बांग्लादेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने के लिए विरोधी पार्टी बीएनपी के साथ मिलकर काम करने की बात कही। जॉय ने यह भी कहा कि छात्र नेताओं की मांग के मुताबिक उनकी मां शेख हसीना ट्रायल का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। जॉय ने कहा, गिरफ्तारी का डर मेरी मां को नहीं डरा सकता। मेरी मां ने कुछ भी गलत नहीं किया है। उनकी सरकार में कुछ लोगों ने गलत काम किए, इसका मतलब ये नहीं कि इसे करने का आदेश शेख हसीना ने दिया था। जॉय ने यह नहीं बताया कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी बहुत बड़ी है। जो लोग भी छात्रों पर गोली चलाने के जिम्मेदार हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। मेरी मां ने किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ हिंसा करने का आदेश नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि पुलिस हिंसा को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ अधिकारियों ने जल्दबाजी में गलत फैसले लिए। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? 21 जुलाई 2024 को सिविल सेवाओं में स्वतंत्रता सेनानियों के नातेदारों के लिए दिए गए 30% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। कुछ सप्ताह की शांति के बाद छात्रों ने पीएम शेख हसीना से माफी मांगने और पद छोड़ने की मांग पर सोमवार 5 अगस्त को ढाका लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। 15 अगस्त की सुबह हजारों लोगों ने ढाका की तरफ पैदल और रिक्शों से मार्च शुरू किया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के सरकारी आवास पर धावा बोल दिया। सेना सड़कों पर तैनात थी, लेकिन उसने मार्च करने वालों को रोका नहीं। पुलिस की मौजूदगी भी कम रही। दोपहर 2:45 पर शेख हसीना ने अपनी बहन के साथ सेना के हेलीकॉप्टर से देश छोड़ दिया। उनके भारत आने के कयास लगने लगे। शाम 3:40 पर आर्मी चीफ जनरल वकार उज़्ज़मान ने हसीना के इस्तीफे की घोषणा के साथ देश में खुद अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया। बांग्लादेश में ये क्यों हो रहा है? 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ। 1972 में स्वतंत्रता सेनानियों और उनके रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया गया। इसमें समय समय पर बदलाव होते रहे। विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने 2018 में इसे खत्म कर दिया। हालांकि 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने इसे फिर बहाल कर दिया। जून 2024 में इसके विरोध में छात्र सड़कों पर उतर आए। 21 जुलाई को बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए सिर्फ 7% आरक्षण लागू किया। इसके बावजूद छात्रों ने प्रदर्शन जारी रखा। छात्र शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान कई पुलिस स्टेशन और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। इसके बाद सेना तैनात कर दी गई। जुलाई 2024 में हुई हिंसा में 200 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें कई की मौत पुलिस की गोली से हुई थी। इस दौरान करीब 10,000 लोग हिरासत में लिए गए। इसके बाद विरोध प्रदर्शन और हिंसक होता चला गया और मौजूदा राजनीतिक संकट में तब्दील हो गया, जिसके चलते पीएम शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा।